वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज के दिन के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड फर्स्ट चैनल का और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आवाज कम आती है तो प्लीज ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कभी भी कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ या बहुत धीमे बोलती हूँ, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब की स्पीड को, वीडियोस की स्पीड को कंट्रोल करने का। प्लीज उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो आज के दिन आपके एंजल्स कहना चाहते हैं कि भाई देखो आपने सीखा क्या है। आपके जस्ट कह रहे हैं कि जब आप छोटे थे तो आपके जो पेरेंट्स थे वो आपसे हमेशा पूछते होंगे आज के दिन आपने क्या सीखा। जब आप स्कूल जाते थे, आप बाहर खेलते थे, तो पूछते होंगे आपसे, या फिर कभी उन्होंने पूछा होगा कि आपने क्या सीखा। तो आप उन सब चीजों को याद करते होंगे जो आपने स्कूल में सीखा होगा या आपने कुछ नई चीज सीखी होगी। और कभी-कभी हो सकता है कि आप उन्हें नहीं बताते हो कि आपने क्या सीखा, या आप नहीं बता पाते हो। लेकिन आप कहीं न कहीं आपकी जो आत्मा है उसको ये पता होता था कि आपने उस सारी परिस्थिति में क्या सीखा या फिर आपको क्या सीख मिली। आपको वो अनुभव मिलता है, यानी कि आपको वो ज्ञान मिलता है जो कि आपकी लाइफ के जो अनुभव होते हैं उसमें, आपके अनुभवों में, एक्सपीरियंसेस में काम आता है। चाहे वो आपके लिए कितना ही आपका ऐसा अनुभव रहा हो जिसने आपको चैलेंज दिया हो, लेकिन वो आपको कोई ना कोई ज्ञान दिखा के, समझा के और बता के जाता है। जब आप उन घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने आपको दर्द दिया या जिन्होंने आपको तकलीफ में रखा, तो आपसे कहा गया है कि आप रुकिए, आप पलट के देखिए उन घटनाओं को और अपने आप से ये पूछिए कि मैंने इसमें क्या सीखा था या मैंने इसमें क्या सीखा है। ये जो सवाल है ये आपको कहीं न कहीं हर परिस्थिति को समझने में मदद करेगा, और ये आपको वो बताएगा कि इस परिस्थिति में आपने जीवन से क्या उपहार लिया, आपको क्या सबक मिला, आपने क्या लेसन लर्न किए, अनुभव लिए। जो कुछ भी आपने सीखा, आपकी क्या फीलिंग्स थी उसमें, कैसा आपको रिएक्ट करना था, नहीं करना था, क्या नहीं करना था, आपको वो सब सीखनी मिलेगी। और आपको ये समझ में आएगा कि आप जीवन के जिन भी रास्तों से निकल के आए हैं उसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। यानी कि व्यर्थ कुछ नहीं होता है इस जीवन में। हर वो परिस्थिति आपको, जो आपके लिए कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो खुशी की हो, गम की हो, वो आपको धैर्य सिखाती है। वो ये सिखाती है कि आपको कैसे कंपैशन में रहना है। यानी कि आपको ये समझ में आता है कि आपको उसमें कैसे रिएक्ट करना है, आपको उसमें कितना हम्बल रहना है, विनम्र रहना है, आपको कितनी शक्ति दिखानी है। और इसी तरह से और भी ज़्यादा उससे जो अनुभव जुड़े होते हैं, आपके लेसन जुड़े होते हैं, सीख जुड़ी होती है, वो होती हैं। आपसे कहा गया है कि जितने भी आपने अनुभव लिया है, ज्ञान लिया है, उसको एक बार रुक कर देखिए और ये अपने आप से पूछिए कि कल आपने क्या सीखा था, या कल से आपको क्या सबक मिला, जो बीता हुआ कल है उससे आपको क्या सबक मिला, और आज के बारे में आपकी क्या राय है। ये जितने भी आपने लेसन सीखे हैं, सीख ली है आपने, ये वो आपके लिए खजाना है जो कि आपसे कभी भी नहीं खोएगा। ये वो ज्ञान है जो कि आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा, और यही ज्ञान से आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो इसको एन्जॉय कीजिए और इसकी प्रशंसा कीजिए, इसके लिए धन्यवाद दीजिए ईश्वर को कि हाँ, मैंने ये सबक सीख लिया है या मैंने ये सबक सीखा है। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये कहता है कि मेरी लाइफ के अंदर जो भी अनुभव हुए हैं, चाहे वो मुझे रिश्तों से मिले हैं, चाहे वो मुझे जीवन से मिले हैं, किसी परिस्थिति से मिले हैं, मैं उन सब अनुभवों को उसी तरह से देखता हूँ या देखती हूँ जैसे कि वो मुझे एक उपहार के रूप में मिले हैं। और इसी तरह से जैसे कि समुद्र में डूबने वाले को कोई खूबसूरत मोती मिलता है, उसी तरह से मेरे ये जीवन की जो सीख है, मेरे ये जो अनुभव है, ये मेरे लिए वही महत्व रखते हैं जो कि किसी समुद्र में डूबकर मोती ढूँढने वाले तैराक को जैसे कि वो सुंदर मोती मिलता है, उसके लिए वो चीज़ वैल्यू रखती है, उसी तरह से मेरे लिए ये खूबसूरत मोती की तरह है, अनुभव उस पर्ल की तरह है जिसे मैं बहुत ही वैल्यूएबल समझता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर। और अगर आपको लगे कि मैं कहीं इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं कर रही हूँ, तो आपके पास जितनी भी इंग्लिश की नॉलेज है, आप उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि आप उसको अपने दिमाग में ठीक करके सुन लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? करेक्टिव को क्या जानने की, समझने की, क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हम करेंगे इस रीडिंग में, तो उसको अपना ध्यान में रखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? ये लाइफ जर्नी के कार्ड है, आपकी सोल जर्नी के। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या करने की ज़रूरत है? आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। माइंड की बात हो रही है भाई यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड
करना चाहते हैं, क्या रिलीज करने की जरूरत है। क्राउन चक्र की एनर्जीज है यहाँ पर आपकी। फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो आपको ये तो रिलीज करने की जरूरत है, और आपको बार बार इन्हीं चीजों के बारे में नहीं सोचने की जरूरत है। यानी कि परिस्थितियां जो भी हुई उनके बारे में आपको बार बार अपने आप को ये चीजें समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्यों माफी देनी है या क्यों माफी लेनी है। कई बार ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा पास्ट के साथ में, पास्ट के जो घटनाएँ होती हैं, इवेंट्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, बड़े हादसे, छोटे हादसे होते हैं, पास्ट के जो लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और उनके साथ आपको जो भी अनुभव मिले हों, जब हम बहुत ज़्यादा एम्पैथी करने लग जाते हैं ना, सोचने लग जाते हैं, अरे उसको ऐसा लगा होगा, अरे हमको ऐसा लगा था, अरे उसने ऐसा किया, अरे हमने ऐसा किया, तो हम ऐसी स्थिति में फँसे रह जाते हैं जिसमें से आगे निकलने की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं होती। ना ही आप कुछ नया सीखते हैं, ना ही आप कुछ नया करते हैं। आप हमेशा उसी चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप पास्ट के लोगों के साथ एम्पैथी दिखा रहे होते हैं, पास्ट के इवेंट्स के साथ, सिचुएशन के साथ आप इतना लगाव दिखा रहे होते हैं, या अपने आप को या दूसरों को बेचारा समझ रहे होते हैं, या बेचारा बना रहे होते हैं। ठीक है, आपसे कुछ गलतियाँ हुई, दूसरों से कुछ गलतियाँ हुई, या दूसरों ने जानबूझकर आपका कुछ बुरा किया। वो सारी स्थिति जो कुछ भी रही हो उसमें पहली पहली माफ़ी अपने आप को दीजिए, क्या ताकि आपका खुद का दिमाग सही रह सके, और उसके बाद उन लोगों को माफ़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादा माफ़ी लेने देने के चक्कर में भी जब आप पढ़ते हो ना, तो भी दिमाग खराब रहता है। तो अपने माइंड को यहाँ पर ठीक रखो। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने भरपूर दिमाग का इस्तेमाल किया है आपकी लाइफ को खराब करने के लिए, या फिर आपकी लाइफ में टेंशन हमेशा क्रिएट करने के लिए। और इस इंसान को ये लगता है, या इस इंसान को ये लगता रहा है कि इसने जो कुछ भी किया था या किया है वो इसने बिल्कुल सही किया है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चिंता हो रही है कि इसकी माफी मांगने से भी आप इसको या तो माफ नहीं करेंगे, या फिर चीजें वैसी नहीं होंगी जैसे कि पास्ट में थी, क्योंकि यहाँ पास्ट की एनर्जी डेफिनेटली है। क्योंकि हमने अभी जो आपकी हम उस बात को ध्यान रखेंगे जो हमने सबसे पहले पढ़ी है, सुनी है, वो है आपके एंजल का मैसेज। आपके एंजल के मैसेज ने आपसे कहा है कि जो माफ़ी वाली एनर्जीज़ हैं, यानी कि जहाँ पर आपने अपने जीवन के बुरे अनुभवों से, बुरी घटनाओं से और अच्छी घटनाओं से जो सीख ली है, वो सीख कहती है कि आपने ये सीख लिया है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको खुद को हर परिस्थिति में, हमेशा हर परिस्थिति में आपको खुद को नरिश करना, अपने दिमाग को ठीक रखना है, उसको तरोताज़ा रखना है। जो बासी बातें होती हैं, पुरानी बातें, पास्ट की बातें, अतीत की बातें, बासी बातें होती हैं, जैसे कि बासी खाना बार-बार नहीं खाते, वैसे बासी बातें जो हैं अपने दिमाग में बार-बार डालने का, घुसाने का, उनके बारे में सोचने का, उनको पकाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये कार्ड कहता है ये आपको करने की ज़रूरत है। आप अपने दिमाग को जहाँ पे भी लगाएँ, आप उन सब चीज़ों को पा सकते हैं, तो किसी अच्छी जगह पे लगाइए, आपसे कहा जा रहा है। पहले हम नॉर्मल वे में आपको बता रही हूँ, रिलीज़ करने की जगह पे ये कहता है कि मुझे ये समझ में आ गया है कि अगर भैया मैं रिसेंटमेंट में, यानी कि बदले की भावना में रहता हूँ या रहती हूँ, तो कहीं न कहीं जो लव का फ्लो होता है वो ब्लॉक होता है। ये, और यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है। आई एम लर्निंग दैट वरी डज़न्ट चेंज एन आउटकम। तो चिंता करने से जो चीज़ें बदलती हैं वो नहीं बदलती, यानी कि परिणाम जो बदलने हैं वो नहीं बदलेंगे। इसलिए ज़्यादा चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है फैमिली? बाकी आपके एंजल्स ने आपको कहा ही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए आपकी रीडिंग के अंदर 3 कलर ही हैं प्रोमिनेंट। पहला तो आपके लिए पर्पल कलर है जो कि क्राउन चक्र की एनर्जीज़ को बताता है। उसके बाद में इसके नीचे से भी यहाँ ऑरेंज कलर ही झाँक रहा है। इसके अंदर भी यहाँ पूरा ऑरेंज कलर है। इसमें भी बहुत हल्की है लेकिन झलक आ रही है। ये आपके सैक्रल चक्र की एनर्जीज़, यानी कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो सेक्रेड एनर्जीज़ होती हैं, एसईएक्स जो वाली एनर्जीज़ होती हैं आपकी, वो वाली एनर्जीज़ हैं। ठीक, आप जिन चीज़ों को खूबसूरती, आप जिन चीज़ों की देखते हैं, बनाते हैं खूबसूरत चीज़ों को, वो चीज़ें हैं। और आपके हार्ट चक्र की एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे ये 3 चक्र तो आपके इफ़ेक्टेड हैं ही। यहाँ पे थ्रोट चक्र की एनर्जीज़ भी आ जाती हैं, यानी कि यहाँ पे ये भी है, यानी कि आपके ये कुछ चक्रास हैं जिनको थ्रोट चक्रा कह लीजिए, थर्ड आई चक्रा कह लीजिए, उन सब की एनर्जीज़ हैं, यानी कि आपके सभी चक्रास की ज़्यादातर एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। यानी कि ओवरऑल आपके बैलेंस की बात की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन इमेजिनेशन ऑफ क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच इसके लिए। हुँ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फॉर इसका क्लैरिफिकेशन। टॉलरेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फॉर इसका। ओह, एक कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच। दैट इज़, मुझे एक ही कार्ड लेना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन
इन लियो, तीनों ही राशियां हैं यहाँ पे, प्लेनेट नहीं आया, कोई हाउस नहीं आया। चलिए, तो यहाँ पे लोग हैं आपके लिए। इन द 6th हाउस, सर्विस टू अदर्स, व्हाट इज गुड फॉर अस, योर वर्क। आपके वर्क के बारे में यहाँ पे, अगर आपने काम को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं तो वो नहीं होना है आपको। आप में से कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके काम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करूंगी, इसलिए इसलिए उसकी तरफ ध्यान जरूर देंगे, ठीक। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसको ये लगता है कि अगर आप अपने माइंड को फुल यूज करेंगे तो आप उन सब चीजों को समझने में कामयाब हो जाएंगे, या आप अपने फुल पोटेंशियल में आने में कामयाब हो जाएंगे। बेसिकली कोई यहाँ नहीं चाहता है कि आप अपने काम पे दिखाई दें, ठीक, या जो आपका काम है उसको आप कर सकें। तो देखिए, रिजल्ट आपको जो भी मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, आपको जो काम करना है वो आप अपनी कीजिए। क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान को ये लगता है, यानी कि किसी इंसान को ये फियर है कि अगर आप अपने काम पे दिखाई देंगे तो आपकी जो प्रशंसा है वो होगी। प्रशंसा होने से जो है, जो बेसिकली यहाँ पे जैसे होता है ना कि कंपटीशन की एनर्जीज, लेकिन कंपटीशन से ज्यादा ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे जैसे कोई किसी फील्ड को कवर कर लेना चाहता है कि इस फील्ड में ना बस यही इंसान अच्छा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा किसी भी फील्ड में नहीं होता है। जब कोई ये नजर आए ना आपको कि यही इंसान अच्छा है, तो वो सारे जो बाकी आए हैं, वो उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, उनको रोक दिया गया है। क्योंकि कोई इंसान जो अपना सर्वस्व, अपना प्रभुत्व किसी फील्ड में जो जमा के रखना चाहता है, ये जमाए रखता है, सालों साल तक कोई जमाए रखता है, तो वो ऐसे नहीं जमा सकता। ऐसा नहीं है कि नए आने वाले लोग जो है उनमें कोई टैलेंट नहीं होता, या जो लोग काम कर रहे हैं उनमें कोई टैलेंट नहीं होता। यूं कहिए कि उनको बढ़ने नहीं दिया जाता, उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, या उनको लेने नहीं दी जाती। जैसे ही आपको दिखाई देता है कि कोई खिलने वाला है, कोई फलने फूलने वाला है, उसकी उस एनर्जी को वहीं खत्म कर देना, उसको वहीं ब्लॉक कर देना, या उसके साथ कुछ ऐसा कर देना या करवा देना जिससे कि वो आगे ना बढ़ सके। ये वही एनर्जीज हैं यहाँ, इनकी यहाँ पे ना जैसे कॉपी कैट एनर्जीज हैं। इस इंसान को ये लगता है, या फिर ये लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके काम को, आपकी चीज को इतना ज्यादा कॉपी कर रहा है कि ये इंसान नहीं चाहता है कि आप लोगों को दिखाई दें, आप लोगों को सुनाई दें, या आपकी वजह से लोगों को कुछ पता चले, या फिर आप जो कर रहे हैं, यानी कि जैसे मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ, अब कोई इन्हीं चीजों को, इन्हीं शब्दों को बार 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 दोहराए, या फिर ऐसी जगहों पे दोहराए जहाँ पे किसी को ये बताना चाहे कि भाई मैं ये काम करता हूँ, या ये मैं काम करती हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरे शब्द हैं, ये मेरा तरीका है, ये मेरा व्यवहार है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। यानी कि कोई आपको अपने आप को बताए, अपने आप को चेंज कर लेना चाहे, ये कुछ ऐसी एनर्जीज है। ये आपके लिए कोई भी इंसान हो सकता है, मेल फीमेल, आपके लिए कोई भी हो सकता है। आपसे कहा गया है, आप जिन कामों को भी कर रहे थे या कर रहे हैं, उनको आप करते रहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपके एंजल्स ने ये बोला है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था या हुआ है, उन सारी घटनाओं से आपने क्या सीखा है। आपकी लाइफ में आगे भी जो कुछ होगा उसमें अपने आप से, ये बात मैं आज नहीं, जब मैंने ये चैनल बनाया था और इस पे मैं एंजल गाइडेंस की वीडियोस डालती थी, तब भी मैंने यही बात कही थी, आज से 4-5 साल पहले जब मैंने इस चैनल को बनाया था। तब फर्स्ट चैनल पे मेरे वो वीडियोस आते थे एंजल गाइडेंस के। तब मैं आपको जो शुरू के मैसेजेस है वो नहीं देती थी, सिर्फ कार्ड के मैसेजेस ही मैं आपको देती थी, यानी कि जो लोग वीडियो देखते थे। उस टाइम भी मैं हमेशा यही कहती थी कि प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत होती हैं, हमें उस पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए ये प्रॉब्लम्स हैं, पर इसका सॉल्यूशन क्या है। लोग आपको उसी माइंडसेट से हटाना चाहते हैं कि आप सॉल्यूशन पे फोकस ना करें, आप ये ना देखें कि हमारी समस्याओं का समाधान क्या निकल सकता है। आप समस्याओं को देखते रहें और आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाए समस्याओं को देखते हुए कि अरे आप कहें, आप इमेजिन कर सकते हैं वैसे इस चीज को कि आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि यहाँ लिखा है ना इमेजिनेशन, कि हम बस खो गए उसके अंदर। ओ माय गॉड, ये इतनी बड़ी समस्या है, ये इतनी बड़ी समस्या है। यहाँ पे समस्या नहीं है, यहाँ पे स्पाइरल है, यहाँ स्पाइरल है, यहाँ पे धोखा है, यहाँ पे उसी चीज में बार बार घुमाए रखना है। समस्या है, समस्या है, नहीं नहीं, वो समाधान है, समाधान है, वो समाधान है। अपने माइंड को वैसे रखना है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे चलाना चाहते हैं, या हमारी जो बेसिक लाइफ की जो चीजें हैं उन्होंने हमें क्या सिखाया है। आपके ऊपर कोई कितने भी जादू टोने करे, आपसे कोई वो नहीं छीन सकता जो कि आपने सीखा है। हमेशा याद रखिएगा इस बात। Their stuff will not going to work anymore. Spiritual team changed everything. Be thankful to self. जैसे कि मैंने कहा, किसी ने आपको या तो रोकने की कोशिश की थी, या कोई कर रहा है, या कोई कर सकता है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है यहाँ पर है, ये रिटर्न टू सेंडर की एनर्जीज हैं। और ये जो रिटर्न टू सेंडर है वो ऑटोमेटिकली हर बात में, हर चीज में होता ही रहेगा। आपको इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको उन सब कामों को करने की जरूरत है जिसको करके आप आगे बढ़ सकती हैं। टॉरस से टॉरस डबल है, देखिए यहाँ पे
अर्थ एलिमेंट है, तो यहाँ पे अगर स्पेल वर्क हो रहे होंगे तो ग्रेवयार्ड मैजिक है। जो लोग स्पेल वर्क को नहीं मानते हैं उनको मानने की कोई जरूरत नहीं है। रिजिड है ये इंसान। लास्ट रीडिंग भी एक जो अभी स्पिरिचुअल मास्टर की साईं बाबा की मैंने की है उसमें भी यही एनर्जीज कार्ड अपने आप क्या है। प्रोजेक्टेड देयर एनर्जीज ऑन यू आउट ऑफ कंट्री सम पीपल। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री हैं, लेकिन या फिर आउट ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं, आपसे दूर रहते हैं, दूर है आपकी एनर्जी से, लेकिन ये अपनी एनर्जीज जो है, अपनी वुंडेड एनर्जीज आप पे प्रोजेक्ट कर रहे थे या कर रहे हैं। या फिर ये वो लोग हैं जो कि आपके स्टेट में नहीं है, आपके आसपास नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन आपकी चीजों को देखते हैं, ऑनलाइन आपके व्यक्तित्व को देखते हैं, आपकी बातों को देखते हैं, और अपनी जो वुंडेड एनर्जी से आप पे प्रोजेक्ट करते हैं, और आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो आपके साथ जो कॉपी कैट करना है चीजों को, आपका जो हम शक्ल इनको बनना है, जुड़वा बनना है, एनर्जी एक्सचेंज जो इनको करना है, वो कहीं ना कहीं करने वाले लोग भी ये हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको वही काम करना है जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जरूर कीजिएगा। योर अब आपका जो नाम है वो क्लियर हो गया है, जो भी दाग धब्बे आपके नाम पे लगाए गए थे, या फिर ये हो जाएगा कुछ मामलों में। और कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जीज भी हैं जहाँ पे देखिए आपके पर्सनल स्पेस को इतना ज्यादा इन्वेट किया गया, यानी कि बार बार आपके पर्सनल स्पेस में, आपके घर में, आपकी एनर्जीज में, आपकी लाइफ में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में इतनी ताक झांक की गई, जहाँ पे ओवरली इन्वेस्टमेंट किया किसी ने, यानी कि किसी ने बहुत ज्यादा ताक झांक करके आपके जीवन में घुसने की कोशिश की। आपके नाम पे प्लांट्स भी जो है, एविडेंस जो है आपके नाम पे, जो सबूत हैं वो भी डाले गए कि इस इंसान ने किया है, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान मेरी चीजें चुराता है, ये चुराती है, ये इंसान मेरे शक चुराता है, ये चुराती है, ये इंसान जीवन से ये चुराता है, चुराती है। यानी कि यहाँ पे ये जो कुछ भी चीजें हैं, ये आपके ऊपर आपका जो गुड वर्क है उसको अपने नाम करने की यहाँ पे किसी ने कोशिश की थी, जो कि फेल है डेफिनेटली, और सब चीजें बैकफायर हो गई थी या होंगी। कुछ मामलों में इस कुछ लोगों के लिए, कुछ मामलों में मैं कई बार बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, इसलिए बुरा नहीं मानना है। कई बार रीडिंग करते हुए आपको पता नहीं चलता है, ठीक है? इस इस पर्सन को, ये जो भी इंसान है, इसको ये लगता है कि आप जो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हैं, या इस इंसान को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फेक आदर्शवादी हैं। यानी कि जब आप अपने आइडियाज़ की, अपने बिलीफ सिस्टम की, अपनी चीज़ों की बातें करते हैं, या कहते हैं फेथ की बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, तो इस इंसान को कहीं न कहीं ये लगता है कि आप फेक हैं, क्योंकि ये इंसान खुद फेक है, इसलिए इसे दूसरे लोग भी फेक लगते हैं। इस इंसान को लगता है कि नहीं, ये इंसान नज़र नहीं आना चाहिए, वरना जो मैं फेक वाली पर्सनैलिटी, पर्सोना बनाकर लोगों को या तो भ्रमित करता आ रहा हूँ, या करती आ रही हूँ, या मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो कहीं न कहीं क्लियर हो जाएगा कि अरे भई, ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं। यानी कि एक इंसान, मान लीजिए किसी एक जगह, कोई एक इंसान किसी एक जगह पे है, वो लोगों को एक तरह से गाइड कर रहा है। अब अचानक कोई दूसरा इंसान आता है और वो दूसरे लोगों को दूसरा रास्ता भी दिखाता है, दूसरा तरीका भी दिखाता है कि ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जिस इंसान ने किसी को एक ही रास्ते पे, एक ही पाथ पे चलने की जो प्रेरणा दे रखी, या फिर उसने साम, दाम, दंड, भेद सब लोगों के साथ लगा लिए, अपने ऊपर लगा लिए कि मुझे इसी रास्ते पे लोगों को रखना है, क्योंकि मुझे या तो फॉलोअर्स चाहिए। यानी कि फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं कि आप एक कंटेंट क्रिएटर ही हैं। फॉलोअर्स का मतलब ये है कि जीवन में मुझे लोग कहें कि तुम कुछ हो, तुम्हारी लाइट जो है डिवाइन लाइट है, तुम जो हो डिवाइन इंसान हो, तुम, और कुछ मामलों में तुम ईश्वर की संतान नहीं हो, तुम ईश्वर ही हो, ईश्वर तुमने पैदा किया है, ईश्वर ने तुम्हें पैदा नहीं किया है। तो कुछ लोग अपने आप को ईश्वर से भी यहाँ पे बड़ा साबित कर रहे हैं, या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान को ये लगता है कि इसने जो ये फेक जो एनर्जीज बना रखी हैं, ये आपके होने से, या आपकी बात करने से, आपके काम करने से, या आपके दिखाई देने से ही टूट जाएंगी। मान लीजिए किसी, जैसे किसी ऑफिस के अंदर किसी एक इंसान ने बहुत अच्छी अपनी इमेज बना रखी है, ऐसा नहीं कि वो उस इंसान ने काम नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, लेकिन ये भावना आ जाना कि मुझे ही करना है, मुझे ही दिखना है, मेरा ही नाम होना है, उसके लिए मुझे अगर किसी को बर्बाद भी करना पड़े, किसी पे जादू टोने करने पड़े, किसी का नाम खराब करना पड़े, तो मैं करूंगा या मैं करूंगी, क्योंकि आधी चीजें तो मैं दूसरे लोगों से ले रहा हूँ या ले रही हूँ। ऐसा भी होता है, जैसे कई बार होता है ना कि लोग क्रेडिट ले लेते हैं आपके सक्सेस का, आपके काम का, ये कुछ वैसी ही एनर्जीज है। चलिए, इस इंसान को ये डर है कि चीजें बाहर आएंगी तो इसका नाम खराब होगा, लेकिन वो चीजें बाहर आ रही हैं, लोग या तो इसको क्वेश्चन कर रहे थे या कर रहे हैं, या फिर ये जो भी इंसान है, ये लोगों के बीच आपका नाम खराब करने की लगातार कोशिश कर रहा था या कर रहा है। कर्मा फोकस ऑन लेसन एंड ग्रो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके एंजल्स भी आपसे यही कह रहे थे कि लेसन क्या लिए हैं उनको देखो, सीखो और उसमें आगे बढ़ो। ये कार्मिक चीजें हैं, इसलिए अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया भी है, तो अब आपको ये इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं, माफ करने या माफ
माफ़ी देने की, माफ़ी लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग माफ़ी लेने देने के चक्कर में भी ज़्यादा पड़ते हैं ना, वो लोग वापस अपनी गॉड अटैच कर लेते हैं। हमें तुम माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ ये गलत किया, हमें तुम माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे जीवन में ये खराबी की, हमें तुम माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे लिए झूठ बोले। जिसने जो बोला, जिसने जो किया, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी खराब हुआ, जो भी अच्छा हुआ, आपने जो डिसीजन लिए, आपने जो अनुभव लिए, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, वो वापस नहीं हो सकता। समय जो है वो वापस नहीं मिल सकता। जब आपके उस समय को कोई वापस नहीं कर सकता, आपके उस, मान लीजिए आज से 10 साल पहले आप जैसे थे, उस चीज़ को कोई वापस नहीं कर सकता। तो किसी को कोई अधिकार नहीं है फॉरगिवनेस माँगने का, फॉरगिव मुझे कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मा अपने ही मन में माफ़ी माँगो और अपने ही मन में माफ़ करवा लो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान से, मान लीजिए आपसे कोई कहता है मुझे माफ़ कर दो, अगर कोई आपसे कहे मैंने तुम पे जादू टोने किए थे लेकिन तुम पे असर नहीं हुआ। अरे उससे तुम्हारे परिवार में कोई मर गया, तुम्हारे माता माता को कुछ हो गया, तुम्हारे पिता को कुछ हो गया, तुम्हारे भाई को कुछ हो गया, बहन को हो गया, बच्चों को हो गया, तुम्हारे जानवर को कुछ हो गया, तो मुझे उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आपको माफ़ी उस इंसान से माँगने की ज़रूरत नहीं है जिसके ऊपर आपने किया। आपको माफ़ी उस इंसान से माँगने की ज़रूरत है जिसकी जान ही आपने ले ली। ठीक? और वो जान वापस नहीं आ सकती। और वो आपने असमय किसी को अकाल मृत्यु देकर, किसी के साथ में ये ड्रामे कर कर, चीज़ें कर कर, क्योंकि आपको नहीं पता, आप जिन लोगों के पास जा रहे हैं स्पेल वर्क करवाने, आप जो स्पेल वर्क करवा रही हैं, किसी की लाइफ़ को, किसी के रिश्तों को खराब करने, वो किस लेवल पे असर डालते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें नहीं है ये, छोटी-छोटी बातें नहीं है ये कि आपने ये किया तो इतना सा ही होगा, आपने वो किया तो इतना सा। जब वो एक चीज़ होगी तो उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। और जब कोई आपके ऊपर एक चीज़ से जादू टोने करता है, तो उससे एक चीज़ इफ़ेक्ट नहीं होती, इससे बहुत चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एरिया में उसका प्रभाव पड़ता है। एक सिंपल सी चीज़ है, जब लोग आपकी मनी के ऊपर चीज़ें कर रहे होते हैं, तो मनी के ऊपर करने का कारण क्या है? इस दुनिया में मनी ही जो है एनर्जी है, ठीक? जब आपकी मनी को कोई ब्लॉक करने की कोशिश करता है या फिर आपके काम को, आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को, आपके बिज़नेस को कोई हर्ट करता है या करने की कोशिश करता है, सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा गिरा हुआ काम है जिसमें कभी भी कोई इंसान ये कहे कि इसका काम हमने नहीं चलने देना, इसे काम हमने नहीं करने देना, इसे पैसा हमने नहीं कमाने देना। क्यों? क्योंकि इसके बाद सारी सोचें खत्म हो जाती है, क्योंकि उस पैसे से आप कितने लोगों की मदद कर रहे हो, किसी को नहीं पता। उस पैसे से आप कोई घर चला रहे हो, आपको नहीं पता। उस पैसे से आप न जाने किस बीमारी का इलाज कर रहे हो, करवा रहे हो, आपको नहीं पता। आपने एक चीज़ करने के लिए आपने कितनी चीज़ें खराब कर दी। एक इंसान के ऊपर न जाने कितने लोग डिपेंडेंट होते हैं, जानवर डिपेंडेंट होते हैं। क्या पता कोई इंसान किसी के लिए क्या करता हो, क्या किस के लिए क्या-क्या करता हो। या उस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत हो और आपने जाके उसके ऊपर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी नहीं थी, आपके अंदर वो सोच नहीं थी। आपको बस आगे बढ़ना था और आगे बढ़ने में जितने लोगों को भी आप कुचल सकते थे, आपने कुचल डाला, आपने उनको खत्म कर दिया, आपने उनकी जान ले ली, चाहे एनर्जेटिक ले ली, चाहे फिज़िकली ले ली। तो आप जिस लेवल पे आते हैं, यानी कि वो लोग जिस लेवल पे आते हैं, उनके साथ में फॉरगिवनेस लेना और देना, ये जो कहानी चलनी है, ये कहानी नहीं हो सकती, कहानी नहीं हो सकती। इसलिए जब अतीत के लोग दरवाजे पर नॉक करें, आपकी लाइफ में नॉक करें, एनर्जी पे नॉक करें, तो टाटा। और ये बात मैं किसी को भी चिढ़ाने, उकसाने, भड़काने, नीचे गिराने के लिए नहीं कह रही हूँ। खुद अपने आप से एनालाइज़ इंसान को करना चाहिए कि आप यानी कि खुद देखिए, खुद सोचिए कि अगर हमने ऐसा किया, तो ऐसा असर हुआ उसका। ये चीज़ ऐसी हुई, क्या हमने ये अच्छा किया? हमें अपने गलत व्यवहारों को भी खुद एनालाइज़ करना चाहिए। क्या हमने, मान लीजिए 4 लोगों के बीच में आपने किसी की बेइज़्ज़ती की या जादू-टोनों के ज़रिए आपने करवाई, क्या हमने ये अच्छा किया? क्या इसे करके बड़ा अच्छा लगा? आपने फेक क्रिएट किया, वो फेक है, वो झूठी चीज़ें हैं। आपने किसी की लाइफ में झूठ क्रिएट किया, अपने आप को एक झूठा सैटिस्फैक्शन देने के लिए कि मुझे सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, किसी इंसान की बेइज़्ज़ती हो तो क्रिएटेड है, आर्टिफ़िशियल है। मैं इसके आस-पास के लोगों को भड़काऊँगा या भड़काऊँगी, या मैं अपने आस-पास के लोगों को ऐसे भड़काऊँगा या भड़काऊँगी कि इस इंसान पे जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट होगी ना, वो अलग ही तरह की होगी, अलग तरह की, ये अलग तरह की। जिनको लगता है कि मैं बहुत, देखो, हार्ड या रूड रीडिंग करती हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। मैंने अपने जीवन के जो अनुभवों से जो सीखा है वो यही सब है भाई। तो वही दिखा रही हूँ आपको, वही बता रही हूँ, वही बोल रही हूँ जो यहाँ पे मैंने अपने पूरे जीवन में सीखा है। लोगों को करते हुए, अपने आस-पास, ऑनलाइन चीज़ों को, अपने मेरी लाइफ में जो क्लाइंट्स मुझे मिले हैं, उन लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, रीडिंग्स में इतना कुछ आया है, बहुत चीज़ों ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है। खुद यहाँ मैंने आपको कितनी बार बोला है कि चीज़ों, चैनल पे स्पेल वर्क होते रहे हैं, चीज़ें होती रही हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा होती है, मैं खुल के बोलती हूँ, यहाँ के लोगों के द्वारा होती रहती थी, होती रहती हैं, जो यहाँ पे लोग सेम फील्ड में काम करते हैं, तो मैं तो कभी भी इन चीज़ों को नहीं छुपाती।
इसलिए हर इंसान को फॉलो करने से पहले, हर इंसान पे विश्वास करने से पहले, हर इंसान की चीज़ों में हामी भरने से पहले हमेशा ये देख लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान जो दिखा रहा है क्या वो है या नहीं है। यू आर नॉट फेक लाइक दैम, क्योंकि आप फेक नहीं है उनकी तरह। इसलिए आपके ऊपर ये एनर्जीज प्रोजेक्ट करनी जा रही है। इसलिए माफ़ी लेना, माफ़ी देना ये सब नहीं होगा। डिसीट, धोखा दिया गया है अच्छा वाला, ये रियलाइज़ेशन आपको होगा कि आपको बहुत बड़ा धोखा दिया गया था या दिया गया है, या फिर आपको ये अनुभव मिलेगा कि जो भी आपकी लाइफ़ में चीज़ें हुई हैं या हुई थी, वो क्या धोखे थे। आपके सामने जो भेद है वो खुलेंगे। ये काफ़ी टाइम से रीडिंग में आ रहा है ये वीडियो। जब जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उस टाइम आपको ये वाला वीडियो नहीं मिला है, ये मिलेगा आपको अभी। बेंट द ट्रुथ टू पे, तो अपने अपने हिसाब से जो सच है उसको तोड़ा मरोड़ा गया है, और ताकि लोग देखो सपोर्ट कर सके, अपने हिसाब से सच को मोड़ा गया है। और इस इंसान को दिस पर्सन दिस पर्सन इज डोंट वांट टू एक्सेप्ट देयर अनहिड शैडो साइड, तो ये इंसान उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहता कि इसकी खुद की कहाँ कमी है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि लोग अपने आप को नहीं देखना चाहते। वुडू मैजिक है, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कर्मा बैकफायर। तो यहाँ बैकफायर की एनर्जी 2 बार है, कर्मा की एनर्जी 2 बार है। कर्मा को किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि, जैसे वो लोग कहते हैं ना कि कर्मा कुछ नहीं होता। पहली चीज तो कर्मा कुछ नहीं होता, परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होते हैं। ठीक है, आप कर्मा में माने या ना माने, परिणामों में जरूर विश्वास रखिएगा। आपने जो किया है, आपने एनर्जी क्रिएट की है, वो जब बैकफायर होगी वो कहीं तो जाएगी। इसलिए ना किसी के साथ बुरा मत करो। जो लोग भी ये सोचते हैं कि देखिए, जिन लोगों के साथ में आप डील कर रहे हैं ना, जो आपके कॉपी कैट बनते हैं या फिर जो लोग आपके कॉपी कैट हैं, वो वैसा ही दिखाते हैं, वैसी ही बात, जैसे आप बातें, ईश्वर की बातें, आप जो कुछ भी यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे सुनते हैं डिवाइन की बातें, फेथ की बातें, ईश्वर की बातें, एंजल्स की बातें, तो ऐसे ही बात करने वाले लोग आपको मिलेंगे। आपकी जैसे बात करने वाले लोग आपको मिलेंगे या दिखाई देंगे कि अरे ये इंसान बहुत अच्छा है। देखो, पहचानना आपको अपने हिसाब से पड़ेगा। अब आपकी जैसे आपका दिमाग होगा, जिन चीजों में आपका दिमाग होगा उसी तरह से आप पहचानेंगे उनको। क्योंकि फेक लाइट क्रिएट कर, जो झूठे लोग होते हैं ना, फेक लोग जो होते हैं, वो अपनी लाइट को इतना बढ़ा लेते हैं कि जो असली लोग होते हैं उनकी लाइट को डिम कर देते हैं। इनकी तामझाम जैसे फैला दो, और अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं पता, लेकिन इतना शोर मचा दो बाहर कि अरे अंदर कुछ भी चल रहा होगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो कुछ वैसी ही एनर्जीज हैं। तो जो लोग भी आपके आपके साथ में या आपके खिलाफ काम कर रहे हैं ना इन सब चीजों के लिए, ये लोग वही हैं जिन्होंने ईश्वर 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 ईश्वर, फेथ फेथ फेथ, अच्छा अच्छेपन का जो जामा इन लोगों ने पहन रखा है ना, वो उतारना खींचना मुश्किल है। इसलिए इनकी कोशिश ये है कि आपकी अच्छाई लोगों को नजर ना आए, इसलिए घुमाकर, बहलाकर, फुसलाकर, इशारों से ऐसे और वैसे तरह-तरह से आपके बारे में बातें करना, या आपकी लाइफ के बारे में बातें करना, आपकी आपकी कमियों के बारे में बातें करना, या फिर आपकी लाइट के बारे में बातें करना, आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन के बारे में बातें करना, आपके पैसा कमाने के तरीके पे बातें करना। ये इसलिए करना है ताकि ये कहे कि, और अगर कोई कहे कि ठीक है हम देख लेंगे उसको, तो यही यही लोग वो लोग होंगे जो कहेंगे, अरे मैंने तो उस इंसान को माफ कर दिया, मैंने तो उस इंसान से माफ़ी माँग ली, तुम्हें उसके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैंने भी तुम्हें भड़का, अंदर ही अंदर सोचेंगे, मैंने भड़का तो पूरा दिया है, अब देखो कुछ ना कुछ तो तुम करोगे, मेरे को इतना मानते हो तो कुछ तो तुम करोगे। मैंने भड़का दिया, अपने हिस्से का मैंने भड़का दिया है, अब तुम करते रहो जो तुम्हें करना है। मैंने काम कर दिया अपना, और बाकी जादू-टोने तो मैं कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ या करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। जादू-टोने मेरे चल रहे हैं अपने साइड में, हाँ? थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। ये आखिर जब मैं क्या गाइड करना चाहते हैं, ऐसी कहानी है, इस कहानी से बेफ़िक्र नहीं रहना मेरे भाई। ये मत सोचना ऐसा नहीं होता। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, तो थोड़ा सा होश में रहिए। एंजल्स कह रहे हैं आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अलर्ट रहिए। डिवाइन गाइडेंस के लिए ऊपर रहिए। थैंक्स सो वेरी मच। एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रही हैं। स्टे द कोर्स, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपसे कहा गया है आप गलत रास्ते पे नहीं है। उतार चढ़ाव आते भी हैं, तो बस अपने लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। देखिए, यहाँ पर भी यही मैसेजेस है आपके लिए, यहाँ पर भी सेम मैसेज है कि अपने अनुभव से सीखो और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि आप फेक नहीं हैं और आपको फेक साबित करना है, तो इसलिए हर वो चीज की जा रही है जो कि आपको गिराने के लिए या आपको रोकने के लिए जरूरी है। और ये करते रहेंगे, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और फेथ रखिए कि आपके एंजल्स के कंट्रोल में सारी सिचुएशन है। एंजल्स ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, यानी कि डिवाइन ने कर रखा है। जो भी आपके लिए आएगा वो आप ऐसे सपने नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप टेंशन नहीं करना। योर लव्ड वंस आर सेफ। लेट गो ऑफ फियर, फियर को जाने दीजिए और अपने प्यारों की चिंता करना बंद कीजिए।
आई एम लुकिंग आफ्टर देम। आर्कएंजल माइकल उनको प्रोटेक्ट करेंगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि और लोगों पे असर होगा, यानी कि खास तौर से अगर मैंने आपको ये बात कही है कि और लोगों पे वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और आपको इसका डर लगा है कि मेरे परिवार पे ऐसा होता है या होगा, तो आपको एंजल्स ने आर्कएंजल माइकल ने स्पेसिफिकली ये मैसेज दिया है, स्पेशली ये मैसेज दिया है कि किसी भी भय को आपने नहीं लेना है और ना ही आपको अपने लोगों की प्रोटेक्शन की या उनके सही रहने की चिंता करनी है। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं खुद उनके केयर, उनका प्रोटेक्शन मैं खुद कर रहा हूँ, मैं उनके साथ में हूँ, ठीक? और अगर बाय चांस आपको डर लगता है इन सब चीज़ों से या इस तरह की बातों से, तो मेरे वीडियोज़, ये मैसेजेस, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पता है कि उनके साथ ये हो रहा है। जो भी चीज़ें आपको शॉक या ट्रॉमा देती हैं, आपको कुछ भी मदद मिले फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिएगा। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन जिन कामों को आप करते आए हैं, उनको कीजिएगा। आपके अनुभव आपको क्या सिखाते हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। समस्याओं की जगह समाधान पे फ़ोकस कीजिएगा और जो भी अच्छा कर सके देखिए, वीडियो मिले या ना मिले, अपना अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और दूसरों का भी कोशिश कीजिएगा, आप लोगों के साथ कुछ गलत ना करें। अगर कोई आपसे गलत कर चुका है या करने की कोशिश करता है, उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा दूर रहिए, अलर्ट रहिए और डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए, ठीक है? प्यारी फैमिली, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। हुँ? और इस चैनल पे होते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग व्यूज़ दें या फिर आप इस चैनल से जुड़ें, मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है? अपनी सोल फैमिली को बढ़ा पाऊँ या अपनी सोल पर्पस में रह पाऊँ, और वही चीज़ें आप लोगों के साथ में होती हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है या दोबारा आने का नहीं करता है, आपके सामने मेरे वीडियोज़ आते हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक? कोई भी कारण हो आपके लिए, चाहे आप कहें कि मुझे लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, इग्नोर करना है। लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा, आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको भी आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।